गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ईवीएस करा रही थी और आज मैं आपके लिए ईवीएस का एपिसोड 5 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। ताप शक्ति खंड, औद्योगिक खंड, नगरीय ठोस अपशिष्ट, परिवहन खंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, परिवहन खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है। हवा में प्रदूषण, आग के रोग, ओजोन लेयर में बाधा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मैथेन, फॉस्जीन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। यदि हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडॉन गैस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन गैस। बात कर लेते हैं रेडॉन गैस के बारे में। तो इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। रेडॉन एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियोएक्टिव अक्रिय गैस है और इस गैस से फेफड़े का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आजकल वातावरण में CO2 की सघनता के मात्रा में ppm में लगभग 250, 300, 360, 400। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है। बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। अम्ल वर्षा में जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो H2SO4 की होती है। कितनी होती है तो इसकी मात्रा फ्रेंड्स लगभग 70% होती है और जबकि शेष नाइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक पदार्थ है ये आर्सेनिक और यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र तथा अनेक खनिजीय जलों में मिश्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यदि जल प्रदूषण इसी गति से हो रहा तो अंतोदगत्वा वर्ष में अवरोध आएगा, वर्षा में अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीवन के लिए नाइट्रेट अनुपलब्ध हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कि जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन एक निम्नकरणीय प्रदूषक है, या जिसे हम डिग्रेडेबल भी कहते हैं? पारद, लेज धातुएं, घरेलू वाहित मल, इस्पात। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, घरेलू वाहित मल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? गैमेक्सिन, डीडीटी, बीएचसी, डीएमटी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डीडीटी का प्रयोग कम किया जाने लगा है। बात करते हैं डीडीटी के बारे में। तो डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेता है। तो डीडीटी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। और डीडीटी पहला आधुनिक कीटनाशक था। यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में पर्यावरणीय समस्याओं के कारण इस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। यह जो था डीडीटी, यह मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में यानी 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। खेतों में इसके भारी प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में मच्छर इसके प्रतिरोधी हो गए और यह प्रदूषक मिट्टी में मिलकर वनस्पतियों एवं फसलों को प्रभावित करते हैं और इसका जो प्रभाव है वो जीव जंतुओं एवं अपेक्षाकृत बड़े जंतुओं पर पड़ता है। मनुष्य भी इन सभी से प्रभावित है, इसीलिए इसका प्रयोग कम किया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल, 80 डेसिबल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 80 डेसिबल। जब 80 डेसिबल से अधिक तीव्र ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है और WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? नैनोमीटर्स, डेसिबल, हर्ट्ज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है और उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? सीता अशोक, महुआ, पॉपुलर, नीम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सीता अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत, जेट उड़ान। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जेट उड़ान। यदि बात करें कि इससे कितनी ध्वनि उत्पन्न होती है जेट उड़ान से, तो इससे होती है फ्रेंड्स 120 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? वायु, जल, मृदा, ध्वनि। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि। ग्रीन मफलर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये ग्रीन मफलर जो है, तो ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक है। जिससे क्या होगा, यदि फ्रेंड्स हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो घने पेड़ पौधे ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो ध्वनि को फिल्टर करते हैं और मनुष्य को होने वाली हानि से बचाते हैं। यदि बात करें ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय की, ये अलग से भी पूछ सकता है आपसे, तो 2 तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है ध्वनि प्रदूषण पर। एक तो स्रोत पर नियंत्रण किया जाए और दूसरा संचार मार्ग पर नियंत्रण किया जाए। यदि बात करें कि स्रोत पर नियंत्रण में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो स्रोत पर नियंत्रण की यदि बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑटोमोबाइल का उचित रखरखाव, मशीन का रखरखाव, घरेलू सेक्टर से ध्वनि स्तर में कमी करके धीरे धीरे बात करना, स्नेहक का प्रयोग, शोर अवरोधक पदार्थ का प्रयोग। यदि फ्रेंड्स बात करते हैं संचार मार्ग पर नियंत्रण की, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें आ जाएंगी फ्रेंड्स अवरोधक का प्रयोग करके, पौधे लगाकर, पैनलों और बाड़ों का प्रयोग करके, छोटी सड़क पर बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध करके आदि। ये सभी संचार मार्ग पर नियंत्रण में आ जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन, एंथ्रोपोजेनिक। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीवीसी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पीवीसी। बात करते हैं जैव निम्नीकृत की कि जैव निम्नीकृत होता क्या है। तो जैव निम्नीकृत पदार्थ उसे कहा जाता है जो प्राकृतिक एजेंट जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, पराबैंगनी किरणें आदि की सहायता से विघटित हो जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन आदि। जबकि वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं उन्हें गैर जैव निम्नीकृत पदार्थ कहा जाता है। उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जैसे आपका स्क्रैप धातुएं, पीवीसी, प्लास्टिक आदि। और गैर जैव निम्नीकृत पदार्थ पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रदूषक के रूप में भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं वाहनों की गति नियंत्रण के लिए, वाहनों का आकार वर्गीकरण के लिए, वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए, इंजन की शक्ति बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कि वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रिडियम, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, पावर एल्कोहल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। यदि बात करें हाइड्रोजन के बारे में तो हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन ईंधन के दहन के फलस्वरूप गौण उत्पाद के रूप में जल और ऊष्मा की प्राप्ति होती है जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्वचालित वाहनों से निर्वातक सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है? कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबर। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रबर। प्राकृतिक रबर क्या है? वो जैव निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वह थी मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी की, तो विश्व की सबसे भीषणतम औद्योगिक दुर्घटनाओं में से यह एक घटना थी और यह कब हुई थी? तो यह 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी, जहां मिथाइल आइसोसाइनेट का स्राव हुआ जिसमें लाखों लोग प्रभावित हुए थे। इस त्रासदी से वहां पर पैदा होने वाले जो बच्चे थे वो शारीरिक रूप से कमजोर और अंधेपन के भी शिकार हुए, जिसका कुछ प्रभाव जो है वो आज तक भी देखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। बात करते हैं लाइकेन के बारे में, तो लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो फंजाई तथा एल्गी दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं
और लाइकेन अपने अधिकांश खनिज पोषक तत्वों को हवा और वर्षा से एब्जॉर्ब करते हैं। जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर ये नहीं उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने EVS के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एथेन। बात करते हैं पॉलीथीन के बारे में। तो पॉलीथीन जो है वो एथिलीन के उच्च ताप व उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसी विघट नाभिक प्रदूषण ने हाल ही में जनता का ध्यान आकर्षित किया है जो भवन निर्माण सामग्री में विद्यमान होता है? प्लूटोनियम, थोरियम, रेडॉन, रेडियम। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, एट्रोफिक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। यदि बात करें BOD की तो BOD की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और यह जो है BOD जल प्रदूषण को मापने में प्रयोग किया जाता है। BOD की यदि बात करें तो BOD ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सामान्य टेम्परेचर पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिनों में जीवों में उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षण रुक जाएगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, जल पादपों के लिए नाइट्रोजन अप्राप्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सर्वाधिक खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण है? फास्फोरस 32, सल्फर 35, स्ट्रांसियम 90, कैल्शियम 40। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रांसियम 90। वैसे तो ये तीनों ही जो दे रखे हैं ये सभी तत्व रेडियोधर्मी हैं, लेकिन इनमें से स्ट्रांसियम 90 जो है वो एक बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक है। और यदि इसकी बात करते हैं स्ट्रांसियम 90 के बारे में तो इसका अर्धायु काल लगभग 28.8 वर्ष है, और इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग चिकित्सा तथा उद्योगों में किया जाता है, लेकिन परमाणु बम या दुर्घटना में इसका प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड, धुंध, सीसा, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेल्डिहाइड। बात करते हैं, दो तरह के प्रदूषक होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक और प्राथमिक वायु प्रदूषक। तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले हम जानते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक क्या है। तो प्राथमिक वायु प्रदूषक वह हैं जो स्रोत से सीधे वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि द्वितीयक वायु प्रदूषक की बात करें तो द्वितीयक वायु प्रदूषक वे होते हैं जो सीधे वातावरण में उत्सर्जित नहीं होते, ये किसी अन्य प्रदूषक के साथ वातावरण में ही प्रतिक्रिया कर एक प्रदूषक के रूप में प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। भारत को जैव विविधता समृद्ध तथा पारंपरिक ज्ञान से परिपूर्ण मेगा डाइवर्स देश के रूप में भी जाना जाता है। बात करें भारत में जैव विविधता की तो भारत में 4 आंशिक या पूर्ण रूप से जैव विविधता से परिपूर्ण हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं।
कहाँ कहाँ है तो फ्रेंड्स वो, यह पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड या अंडमान एवं निकोबार। इनमें से पश्चिमी घाट को भारत का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 मई, 23 जून, 16 अप्रैल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सीजे बैरो, डी कास्त्री, वाल्टर सी रोजेन, डी आर बैटिश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वाल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है? UTES, IUCN, IBWC, WWF। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, IUCN। अब करते हैं IUCN के बारे में। तो IUCN की फुल फॉर्म क्या है? IUCN की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन एंड नेचर, या फिर हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ। यदि बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता है काफी अधिक होती है? गहरे समुद्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कोरल रीफ, मरुस्थल। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2000, 2002, 2010, 2017। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जैव विविधता बहुतायत में मिलती है विकासशील देशों में, विकसित देशों में, दोनों में समान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देशों में। आइए इसको जान लेते हैं कि विकासशील देशों में जैव विविधता बहुतायत से क्यों मिलती है। तो विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि अधिकतर जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा देशों में, उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती है और ज्यादातर विकासशील देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही स्थित हैं। विकसित देश तीव्र विकास की चाह में अपने यहाँ जंगलों का तेजी से दोहन कर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुमंजिला इमारतें तथा अन्य विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करते हुए अपने देश को कंक्रीट के जंगल में बदल देते हैं, जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ती जाती है और इसके फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जैव विविधता की अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अल्फा सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? सत्यम मंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, नल्ला मालावन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सत्यम मंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? भीतरकणिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलिकट झील, दीपोर व्हील। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। बात कर लेते हैं कुछ घड़ियाल के बारे में। तो IUCN द्वारा अति संकटग्रस्त की श्रेणी में उल्लेखित घड़ियालों की भारत में ज्यादातर संख्या जो है चंबल एवं गिरवा नदी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री साउथ अक्षांश, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ अक्षांश, 15 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री साउथ अक्षांश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री
साउथ अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता के करार की भारत सरकार द्वारा किस वर्ष अभिपुष्टि की गई? 1992, 1993, 1994, 1997। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक जैव विविधता है? मैंग्रोव, मूंगा, शीलवंत भूभाग, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है कि संसार के किस क्षेत्र में जीवधारियों का घनत्व सबसे अधिक होता है? घास स्थल, सवाना, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यहाँ पर आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन विषुवत रेखा के निकट, जहाँ साल भर टेम्परेचर और आर्द्रता काफ़ी उच्च रहती है तथा औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने EVS के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके EVS के प्रीवियस एपिसोड देख सकते हैं।